एक स्टूडेंट जिसके पास ना तजर्बा था ना पैसा, लेकिन उसने इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये कहानी है नाइकी की और फिल नाइट की। जी हाँ, नाइकी, जिसका नाम आपने हर जगह पर सुना है। हर जगह, हर शॉप पे आपको इस ब्रांड का जिक्र मिलता है। ये ब्रांड एक ऐसे स्टूडेंट ने शुरू किया जो कि अमेरिका में एमबीए की स्टडी कर रहा था, लेकिन उसके पास ना पैसे थे ना तजर्बा था, बस एक सोच थी, जिस सोच को लेकर वो इस कदर बड़े ब्रांड को बनाकर हमारे सामने पेश कर चुका है। तो वो सोच क्या थी, आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तो फिल नाइट जो एमबीए की स्टडी कर रहा था अमेरिका में, उसने ये बात महसूस कर ली कि आने वाला दौर जापान के प्रोडक्ट्स का है। जिस तरह से उस दौरान हर जगह पर फ्रांस के कैमरे छाए हुए थे, उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि आने वाला वक्त जापान की मसनूआत का है। और इस बात का अंदाजा होते ही उसने ये चीज तलाश करनी शुरू की कि वो कर क्या सकता है, वो किस तरह से इस वक्त से फायदा उठा सकता है। और फाइनली वो इस बात पे पहुंचा कि वो जापान से शूज लेकर इधर अमेरिका में सेल करके अच्छी अर्निंग कर सकता है और एक अपना काम शुरू कर सकता है। तो फिल नाइट, जिसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था, उसने जाकर अपने वालिद से $50 उधार ली और पहली अपनी जो कह लें कि ट्रेड की, और जापान से शूज लेकर उसने एक कंपनी से और उसने पहुंचा दिए अमेरिका, और उसमें उसे प्रॉफिट आने लगा। लेकिन वक्त के साथ साथ उसके उस कंपनी के साथ ताल्लुकात खराब होने लगे और एक वक्त ऐसा आ पहुंचा कि दोनों का आपस में राब्ता ही खत्म हो गया और उन्होंने ये बात क्लियर कह दी कि अब वो फिल नाइट को अपने शूज नहीं देंगे। अब ये वो मौका था जब एक टर्न आना था उसकी लाइफ में, और ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी। फिल नाइट और उसके एक टीचर ने मिलकर एक अपना सोल बनाया, और वो सोल उनकी पहचान बन गया और पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। यहां से बुनियाद रखी गई नाइकी की 1971 में। 1971 में जब नाइकी ने अपना ये शूज पेश किया, तो उसने शूज नहीं बेचे, उसने शुरू से ही कहानी बेची, नजरिया बेचा, फीलिंग बेची, एहसास बेचा। नाइकी का एक नारा जो कि आप सब ने सुन रखा होगा, जस्ट डू इट, ये वो नारा है जिसने हर किसी को एक नया जज्बा दिया। ये एक स्पोर्ट शूज के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। नाइकी ने स्पेशल फोकस किया एथलीट्स पर, स्पोर्टमैन पर और इन सब पर, ताकि ये एक स्पोर्ट्स शूज के तौर पे मशहूर हो जाए। उसने अपनी न्यू यूनिक लुक दी और अपने ब्रांड को आसमान पर पहुंचा दिया। कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी जिनका जिक्र किए बगैर तकरीबन ये वीडियो नामुकम्मल रहेगी, उसका मैं आपके साथ लाजमी डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी नाइकी ने अपनाई कि उन्होंने शुरू से ही बड़े नामों को टारगेट करना शुरू कर दिया, जैसा कि रोनाल्डो को टारगेट किया और दूसरे एथलीट को टारगेट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि शुरू से ही एक पहचान बन गया, शुरू से ही बड़े नामों की पावर बन गया। उसके साथ साथ नाइकी ने छोटे नामों को भी यूज किया। छोटे नामों से मुराद कॉमन पीपल है। यहाँ पर कॉमन पीपल को भी उन्होंने अपनी कमर्शियल्स में दिखाया, लेकिन हर कमर्शियल में इनर्जेटिक नजर आए। यानी कि अगर एक आम शख्स भी वो शूज पहन के खड़ा है और एक तरफ रोनाल्डो वो शूज पहन खड़ा है, तो दोनों दौड़ते हुए, खेलते हुए और इनर्जेटिक नजर आए, जिससे नाइकी की पहचान बन गई कि ये एक इनर्जेटिक शूज है। और ये हमेशा से जो है पावर को शो करता है, एक अंदर एनर्जी देता है, जिसकी वजह से नाइकी लोगों के जहन में बैठ गया। उसके बाद नाइकी ने एक और कमाल की स्ट्रेटेजी यूज की जो कि इसकी पहचान बनी। एक जगह पर एक ब्रांड पर पाबंदी लगी, वहां पर नाइकी ने जाकर अपने शूज सेल करने शुरू कर दिए, और नाइकी को इस बात का इल्म था कि उसके शूज भी बैन हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही थी। लेकिन नाइकी ने उस बात को एक स्ट्रेटजी के तौर पे लिया। जैसे ही नाइकी बैन हुआ, तो नाइकी ने एक बात पूरी दुनिया में फैला दी कि नाइकी वहां पे बैन है क्योंकि ये कानून तोड़ता है। और ये बात जब लोगों के जहन में गई कि नाइकी बैन है क्योंकि कानून तोड़ता है, तो ये कमाल की मार्केटिंग मूव साबित हुई। और इस कमाल की मार्केटिंग मूव ने हर जगह पर कह लें कि नाइकी की जो फेम है उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। सबसे अहम मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो कि नाइकी ने इस्तेमाल की, वो उसने वक्त के साथ खुद को बदलने वाली की। जहां दूसरे लोकल ब्रांड इस बात से डर रहे थे कि वो सोशल मीडिया पे आए, नाइकी ने बगैर किसी झिझक के सोशल मीडिया पे जगह जगह अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तो नाइकी ने इश्तिहारात लगाए जगह जगह पर, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया का जमाना आया, नाइकी ज्यादातर अपनी एड्स जो है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और गूगल पर, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे देने लगा
जिससे नौजवान ज्यादा अंगेज हुए और नाइकी की सेल्स बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गई। ये वो मूव है जो कि आज के दौर में बहुत से बिजनेसेस को जरूरत है। बहुत से बिजनेसेस आज भी सोशल मीडिया पे आने से घबराते हैं, लेकिन इस मूव की वजह से और वक्त के साथ खुद को बदलने वाली आदत की वजह से ही बड़ी कंपनियां ग्रो करती हैं। तो क्या नेक्स्ट कंपनी आपकी हो सकती है?